कैसे हो दोस्तों? मेरी कहानी देखी थी भूतों की दिवाली? अगर कहानी याद है तो यह भी याद होगा किस तरह परिंदू और सोनम ने आरती से दोस्ती की और फिर तीनों ने दिवाली मनाई थी। तुमने देखा था रात को किस तरह कब्रों से भूत निकलते थे। इन भूत और चुड़ैलों में एक सरकटा भी भूत था। बेचारे का सिर तो था नहीं, उसके पास थी केवल मन की आंखें, मन के कान। वो भी आते जाते इन तीनों की दोस्ती को मन की आंखों से देखता रहता था। ऐसे ही एक दिन परिंदू, सोनम, आरती हर रात की तरह मिलते हैं और बातें करने लग जाते हैं यहाँ वहाँ की। मेरा अब दिल लगने लगा है, यहाँ अपने घर की याद भी नहीं आती। आएगी कैसे, हम जो है तुम्हारा दिल लगाने को। वो तो है, अब तो गांव वाले भी हमारे दोस्त जैसे हैं। देखा नहीं था कितने उपहार लाए थे दिवाली पर। मुझे तो यही लगता था कि मैं दिवाली कभी नहीं मना पाऊंगी। चल तेरी सुध-बुध से हमने भी मना ली तेरी दिवाली। तभी कब्रिस्तान में रोने की आवाज आती है। कोई सुबक सुबक कर रो रहा होता है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ आ तो रही है, लेकिन यहाँ हम भूतों के अलावा कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। तभी सोनम देखती है कि आरती के पीछे सिरकटा भूत खड़ा है। आरती, लगता है ये आवाज तुम्हारे पीछे से आ रही है। अरे ये तो सरकटा भूत है। सरकटे भूत, तुम ही हो ना जो सुबक सुबक कर रो रहे हो? हाँ आरती, मैं ही हूँ। आइला, ये तो हम लोगों के नाम भी जानता है। जानूंगा कैसे नहीं, तुम्हारी बातें सुनता हूँ मैं हर रोज। बातें सुनते हो पर तुम्हारे कान तो है ही नहीं। मैं जानता हूँ, ना मेरे कान हैं, ना आँखें और ना ही मुंह। ये सब मैं अपने मन के आँख कान से करता हूँ, जैसे अब कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। ये तो बताओ हमारी महफिल में कैसे आना हुआ? आज तक तो साइड से ही निकल जाते थे। मैं तुम लोगों की मदद लेने आया हूँ। कैसी मदद? मैं इस कब्रिस्तान में 10 साल से घूम रहा हूँ, अभी तक मैं मुक्त नहीं हो पाया हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलवाने में मदद कर सकते हो? मुक्ति दिलवाने में मदद? छोटे बच्चे हो क्या? हम भूत खुद भटक रहे हैं, तुम्हें क्या मुक्ति दिलवाएंगे? ये सब बातें सुनकर कब्रिस्तान में घूम रहे एक दो भूत और भी आ जाते हैं और सुनने लगते हैं उनकी बातें। दोस्तों, मरने के बाद कोई ना कोई इच्छा या उद्देश्य ऐसा अधूरा रह जाता है, जब तक वो पूरा ना हो मुक्ति नहीं मिलती। फिर मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? मेरी इच्छा दिवाली मनाने की थी और इच्छा पूरी भी हो गई। हो सकता है कोई उद्देश्य हो जो अभी भी पूरा ना हुआ हो। इसका मतलब ये है एक दिन हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, हम भी दोबारा जन्म ले सकेंगे। बिल्कुल दोस्त। चलो सरकटे, तुम बताओ तुम्हारा क्या उद्देश्य, क्या इच्छा है? मरने से पहले मैं एक बड़ा ही खूबसूरत लड़का था, योगेश नाम था मेरा, और साथ के गांव के राजा के महल में दरबारी था। गलती ये हुई कि मुझे राजा की लड़की से प्यार हो गया, वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। हम छिप छिप कर मिला करते थे। एक दिन राजा ने हमें देख लिया और मुझे मरवा दिया। फिर राजा ने अपने दूसरे दरबारियों को आदेश दिया, इसका सर धड़ से अलग कर जादुई पिंजरे में रख दो ताकि ये दोबारा जन्म ना ले सके। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सर लाना है उस जादुई पिंजरे से। हाँ परिंदू, बताओ करोगे मेरी मदद? हम कैसे ला सकते हैं? तुम्हारा सर तो जादुई पिंजरे में है। इस कार्य में राजकुमारी तुम्हारी मदद करेगी। राजकुमारी के पास एक जादुई ताज है, उस ताज को पहनने से जो चाहे वो पिंजरा खोल सकता है। सरकटे भूत, तो तुम क्यों नहीं मांग लेते राजकुमारी से मदद? वो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी बात ज्यादा मानेगी। अरे ये सिरकटा क्या मदद लेगा? लेगा भी तो ताज कैसे पहनेगा? सर तो है नहीं इसका। सोनम, सही कहा तुमने। ठीक है, हम कल ही जाएंगे राजा के दरबार। अगले दिन परिंदू, सोनम, आरती पहुंच जाते हैं दरबार में। वो देखते हैं राजकुमारी तो सोई हुई है। वो राजकुमारी को आवाज लगाते हैं, राजकुमारी, राजकुमारी, ओ राजकुमारी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? इंसान तो नहीं लगते तुम लोग। सही कहा राजकुमारी, हम तीनों भूत हैं। भूत, मैं तुम्हें देख के से पा रही हूँ। मैंने सुना है भूतों को इंसान नहीं देख सकते। क्या मैं मर गई हूँ? नहीं राजकुमारी। तुम्हें योगेश याद है? उसी ने भेजा है हमें यहाँ। मुझे लेने आई हो तुम? योगेश तो मर गया था ना, क्या मैं भी मर जाऊंगी? नहीं राजकुमारी जी, योगेश ने कहा कि आप उसकी मदद करो मुक्ति दिलवाने में। क्या आप उसका कटा सर दे सकती हैं जो जादुई पिंजरे में कैद है? हाँ, पिताजी की मृत्यु के बाद पूरा राज्य मैं ही संभाल रही हूँ। योगेश और मैं बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने भी कभी शादी नहीं की। राजकुमारी जी,
आपका और योगेश जी का प्यार वाकई में सच्चा था। हाँ, आओ, तुम्हें मैं वो पिंजरा और ताज देती हूँ। इस ताज को सर पर पहनते ही पिंजरा खुल जाएगा और योगेश का सर आजाद हो जाएगा। परिंदू, सोनम, आरती राजकुमारी से अलविदा कर सरकटे भूत के पास पहुँचते हैं। सरकटे को मन की आंखों से पता चल जाता है कि वो तीनों वापस आ गए हैं। सरकटा भूत उन तीनों के पास आ जाता है। बाकी 1-2 भूत और वहाँ आ जाते हैं। योगेश जी, हमने आपका काम कर दिया है, हम ले आए हैं आपका सर। पता है राजकुमारी जी आपको बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने आपकी याद में शादी भी नहीं की अभी तक। चल परिंदू, बातें ही करता रहेगा। खोल पिंजरा और कर सरकटे का सर आजाद। इसी के साथ परिंदू सर पर ताज पहन लेता है और ताज पहनते ही पिंजरा खुल जाता है। योगेश का सिर पिंजरे से आजाद हो जाता है। सिर कटा भूत फिर अपने सिर से जुड़ जाता है। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, यस। दोस्तों, तुम लोगों की वजह से ही इतने सालों बाद मेरा सिर धड़ एक हुए हैं। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। तो क्या हमें भी मुक्ति मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोचो क्या उद्देश्य है तुम्हारा और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। सोनम, परिंदू, तो क्या हमें सभी को मुक्ति दिलवानी होगी जितने भूत इस कब्रिस्तान में हैं? हाँ आरती, हो सकता है हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो, इन भूतों को मुक्ति दिलवाना। इसी के साथ तारों वाली जगमगाहट होती है और योगेश गायब हो जाता है। सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल।